वश्शम्सु वल्क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन। प्रोग्राम शुरू करने के पहले क्विज कंपटीशन के बारे में बच्चे जानते ही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अलीम सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज कम अप ऑन स्टेज टू इनॉग्रेट दिस प्रोग्राम बिकॉज दिस इज अ क्विज कॉन्टेस्ट अबाउट कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेलेंस क्लासेस और हमारी पूरी टीम आपका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है और आपके हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी आवाज़ पर आप लोग इकट्ठा हुए। ये जो क्विज़ कंपटीशन है इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। ये क्विज़ कंपटीशन हम लोगों ने शुरू किया था 2019 में। 2019 में पहली बार ये क्विज़ कंपटीशन रखा गया था और क्विज़ कंपटीशन रखने का जो हमारा ऐन मकसद, इसका जो ऑब्जेक्ट ये था कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से और कैसे करीब लाए जाएं, बच्चों को पढ़ाई से और करीब कैसे लाया जाए। नॉर्मली ये होता है कि बच्चे जो है वो आंसर्स पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लेकिन वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम में 20% जो वेटेज है वो ऑब्जेक्टिव्स का होता है और वो ऑब्जेक्टिव्स जो है कहीं ना कहीं बच्चों के रिजल्ट को नुकसान पहुंचाते हैं ऑब्जेक्टिव्स गलत होने की वजह से। तो हमारी ये सोच थी कि एक कंपटीशन स्टार्ट किया जाए और कंपटीशन के ज़रिए बच्चों के अंदर नई नई क्वालिटीज़ इनकलकेट की जाए और कंपटीशन के ज़रिए थोड़ा एंजॉय भी करें बच्चे और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई भी हो। और इसी मकसद से हम लोगों ने शुरू किया एक्सेलेंस क्विज कंपटीशन। पहला जो इसका सीज़न 1 था 2019 में, और पिछले साल आप सभी को पता है कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से जो है ये क्विज़ कंपटीशन हम लोग नहीं करवा सके बच्चों के कहने पर, और हमारी भी बहुत चाह है इसलिए कि ये एक अपने आप में एक अनोखा कंपटीशन होता है। पूरे मुमरा में शायद ही, मुझको नहीं लगता कि इस तरह का कोई कंपटीशन कोई करवाता है या कि कहीं होता है, और आप लोगों में से भी शायद ही किसी बच्चे ने आज से पहले ऐसा कोई क्विज़ कंपटीशन देखा होगा या किसी ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, एक्सेलेंस क्विज़ कंपटीशन को कंटिन्यू करते हुए 2022 में, इसलिए कि 2022 नया साल है, शुरुआत अच्छी हो, मज़े वाली शुरुआत हो, पढ़ते हुए शुरुआत हो, ताकि पूरे साल जो है हमारा अच्छा जाए, पूरे साल भर हम एंजॉय भी कर सकें और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकें। तो ये आप कह सकते हैं कि सीज़न 2 आज हम लोगों ने शुरू करना है एक्सेलेंस क्विज़ कंपटीशन का। एक्सेलेंस क्विज़ कंपटीशन 2022 इस साल हम लोगों ने रखा हुआ है। लास्ट ईयर जो सीज़न 1 था कॉमर्स के लिए था, इस साल भी जो रखा है कॉमर्स के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगले साल से हमारी कोशिश होगी कि हम ये क्विज़ कंपटीशन जो है ये कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, सभी बच्चों के लिए रखें। और अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की दुआएं रही, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा, तो आते वक्त में हम जो है ये कंपटीशन को सिर्फ एक्सेलेंस के स्टूडेंट के लिए सीमित ना रखें। मेरी बात तो नहीं हुई है कभी शकील सर, रहमान सर से, लेकिन इसी माध्यम से मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आगे चल के जो है इंशाअल्लाह इस कंपटीशन को कोशिश की जाए कि इस कंपटीशन को जो है मुमरा के तमाम बच्चों के लिए ओपन रखा जाए, ताकि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सके, हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए? मुझको लगता है आप लोगों को इंतज़ार करते करते काफ़ी बोर हो गए और इसीलिए मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, तो शुरू किया जाए।
कोई है जो शुरुआत का बिगुल बजाए, हमारे कंपटीशन का बिगुल बजाए? तो ये यहाँ से शुरुआत होती है हमारे क्विज कंपटीशन की, और ये हमारे क्विज कंपटीशन का जो है, क्विज कंपटीशन का पहला बजर इसी के साथ हम शुरू करते हैं। इसके साथ आप लोगों की आवाज। और आप सभी लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन आप लोग भी पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करें। उनके लिए तो प्राइजेस हैं, और बच्चों आप लोगों के लिए भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, आप लोगों के लिए भी गिफ्ट है, तो आप लोग भी इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें। अस्सलाम वालेकुम। जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए अलीम सर के लिए। बच्चों की तरफ से सर मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, जिनसे हासिल की आप सब ने कॉमर्स की तालीम, वो कॉमर्स के बादशाह एक्सीलेंस के सर अलीम। सारे पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस आप, मगर उसके पहले कुछ जरूरी बातें और भी बाकी है। ये क्विज कंपटीशन सबके लिए जरूरी है, ये सब जानते ही है। कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, सबके अंदर लड़ने का जज्बा बढ़ेगा, नॉलेज पावर बढ़ेगी, मगर इससे भी ज्यादा क्या जरूरी है क्या नहीं, मैं वो बताने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्हें देख ताजा होता है ईमान, जो हम सब एक्सीलेंस वालों के हैं सम्मान, वो और कोई नहीं, हमारे मैथ्स के गुरु सर रहमान सर के लिए जोरदार तालियां मैं रिक्वेस्ट करूंगा रहमान सर से, प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम नबीन करीम। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, और जिनकी मदद से आज एक्सीलेंस इस मुकाम तक पहुंचा है। हम कितना भी अल्लाह के शुक्रगुजार कर रहे हैं, उनका शुक्र अदा करें वो कम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स मतलब के होते हैं। अब जैसे कोई सिंगिंग कंपटीशन रख दिया, डांस कंपटीशन हुआ है, क्रिकेट के कंपटीशन होते हैं, लेकिन एक एकेडमिक लेवल पे अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि वी आर ऑलवेज दी पायनियर्स, whether it was मैक्स ओलंपियाड, whether it is कॉमर्स क्विज कंपटीशन या मैक्स मैराथन है, राइट। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें मतलब क्या है कि बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारी अनथक कोशिश होती है। आज उसी का ये अगला पार्ट है। अगर आपने गौर किया होगा कि ये जो टीम्स हैं, टीम्स के नाम हैं रूबी, सफायर, ऑनिक्स, एम्बर, ओपेल, डायमंड, पर्ल, ऑल दीज आर क्या है ये? ऑल दीज आर प्रीशियस एलिमेंट्स, प्रीशियस सब्सटेंस, एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, राइट, प्रीशियस सब्सटेंस, राइट, जवाहरात जिसे हम कहते हैं। और जवाहरात के अंदर निखार तब आता है जब उसमें एक रोशनी पड़ती है। बगैर लाइट के अब डायमंड रहे, एम्बर रहे, पर्ल रहे, आप उसको अंधेरे में रख दो, उसमें कोई चमक नहीं आएगी, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसका जो असली जो जौहर है वो सामने उठकर नहीं आता। तो उन जवाहरात को चमकाने के लिए सबसे अहम क्या होती है? रोशनी। और वो रोशनी है एक्सीलेंस क्लासेस। वो जवाहरात को तराशने वाले हैं हमारे अलीम सर और शकील सर, कि जिन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाकर हमारे कॉमर्स के बच्चों को इस कैपेबल बनाया है कि आज वो ऐसे कॉम्पिटिशन्स को फेस कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसा अलीम सर ने बताए हैं, अल्लाह ने चाहा तो आगे इसको एक लेवल और हम लोग बढ़ाएंगे और ये कंपटीशन पैन मुमरा लेवल पे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, राइट। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, टू ऑल दोस ब्यूटीफुल पीसेस दोज विल बी कमिंग ऑन द डायस, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। नहीं लग रही है तो बुला लेते हैं उनको जो इस कुर्सी के हकदार है। एक एक करके मैं एक एक टीम को बुलाऊंगा। जैसे सर ने बताया कि ये सारे जवाहरात है, हीरे जवाहरात, नगीने,
तो एक्सेलेंस के हीरे अब एक एक करके यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले टीम रूबी, स्नेहा एंड सोनम। टीम ओनिक्स, मनिहर, खतीजा, अंसारी, अलीना। टीम ओनिक्स, खतीजा एंड अलीना। टीम अंबर, खान मोइनुद्दीन एंड सैयद वलीद। गर्ल्स देखो, बॉयज अपने अपने लोगों के लिए चिल्ला रहे, तुम लोग भी चिल्लाना। टीम ओपेन, मालिम, तहरीम, सिद्दीकी, मिसबा। टीम डायमंड, खान मोहम्मद औसफ, गिरी सतीश। और टीम पर्ल से सैयद अरूबा, सैयद नौशीन। तो इनके बीच में होगा आज कड़ा मुकाबला। आज चमकने वाला मेहनत का पसीना है, आज चमकने वाला मेहनत का पसीना है। देखते हैं कौन एक्सीलेंस का असली नगीना है इन सारे लोगों में से। तो मगर इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा शकील सर से, सर आप प्लीज स्टेज पर आए, क्योंकि जिनकी बातों का जवाब नहीं, लाजवाबी से जिनकी लगता है डर, जिनकी बातों का जवाब नहीं, लाजवाबी से जिसकी लगता है डर, हर सवाल का जवाब रखने वाले हमारे शकील सर। सर प्लीज कम अप ऑन स्टेज। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के साथ साथ इस डाइस को शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इन बच्चों के लिए पहले बहुत सारी तालियां, उसके बाद को शुरू करेंगे। बच्चे लोग, जितने बच्चे हैं, आपको ये जितने सर ने गिनाए एलिमेंट्स, ये बोर्ड्स दिख रहे हैं आप लोग को? बेटा ये बोर्ड्स कुछ अलग लग रहे हैं आपको? कोई डिफरेंस है इस बोर्ड में? क्या है डिफरेंस? ये सफायर वाला डार्क है, डार्क है, बाकी सब सेम है, सफायर वाला डार्क है, राइट? अलग है ना? पक्का वो अलग है। आप लोगों को कभी अगर ध्यान दिए होंगे तो इतना तो समझ में है ये अलग क्यों है यार? कहीं यही टीम तो जीतने वाली नहीं है? हाँ, कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है भाई? ये अलग क्यों है? हाँ, हमेशा कोई भी चीज अलग है तो इंसान की नजर उस पर जाती जरूर है, और वो उसके पीछे की कोई ना कोई वजह वो खुद ही तय कर लेता है। आज एक 10 मिनट हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मेरिट क्यों है। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपीयर करे और उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन मेरिट पे आने की वजह से ये बच्चे यहाँ पर हैं। एग्जैक्टली हम अपने एकेडमिक्स को लेकर भी यही कुछ गड़बड़ी करते हैं, जिनको आज हम एक 2-5 मिनट के सेशन में समझेंगे कि वो एकेडमिक्स की गलती क्या है। बच्चे लोग, अभी मेरे ख्याल से जनवरी आ चुका है, जो नवंबर और दिसंबर का महीना गया, ये वो महीने हैं जिसमें किसान गेहूं बोता है।
कौन से महीने? नवंबर और दिसंबर, 2 महीने का वक्त है जिसमें किसान गेहूं बोता है। अब हुआ ऐसा कि एक किसान अपने बच्चों को भेज दिया और कहा खेतों में गेहूं की बुआई कर दे। और कब भेजा? नवंबर में। नवंबर में उनके बच्चे गए और जो गेहूं बोना था उन्होंने बो दिया। अब बोने के बाद वो वापस आ गए। आने के बाद एक दिन, यानी दिसंबर के एक दिन, उनको ये पता चला कि जो उनके फादर ने या जो उनके पिताजी ने जो गेहूं दिया था उसमें से एक बोरी वो खेतों में डालना ही भूल गए, वो उन्हीं के पास पड़ा रह गया। यानी बाकी बोरी जा चुके हैं खेतों में, एक बोरी बीज या गेहूं जिसकी बुआई नहीं हुई। अब बच्चा तो डर गया, इस बात से डर गया कि अगर मैं उस गेहूं को नहीं बोता हूं और पिताजी को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। तो दूसरे भाई ने यह कहा, क्यों नहीं इस गेहूं को, जो बचे गेहूं को वापस ले जाकर उन्हीं खेतों में डाल आते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली उन्होंने किया वही। पहली बोरी नवंबर में गई, पहली बुआई कब हुई? नवंबर में। दूसरी बुआई कब हुई? दिसंबर में। अब यह काम तो खत्म हो गया। अब आया अप्रैल, उस गेहूं की कटाई का वक्त। जब गेहूं की कटाई के वक्त पर वहां पहुंचे तो देखा गया कि जितने उसमें गेहूं उगा था, जो उनके पौधे थे, बहुत सारे लंबे लंबे पौधे थे, उसमें से कुछ पौधे बौने थे, कुछ पौधे बौने थे। अब बाप को तो ये बात नहीं समझ में आई, बच्चे समझ गए बौने वाले कौन से हैं। बौने वाले कौन से बेटा? दिसंबर। अब जब कटाई शुरू हुई तो मालूम पड़ा जो लंबे पौधे थे उसके गेहूं तो पक चुके थे, लेकिन जो बौने थे वो कच्चे पक्के रह गए। क्या रह गए? कच्चे पक्के। बच्चे लोग, इसकी वजह क्या है बेटा? क्योंकि जो पहला गेहूं है वो नवंबर को शुरू होता है और कटता कब है? अप्रैल में। उसको पकने का पूरा मौका मिलता है, 1 महीना ज्यादा मिलता है। और जो दिसंबर का गेहूं है उसको 1 महीना क्या मिलता है? कम। यही आपका एकेडमिक्स है। आपका ये जो गेहूं है, आपका जो अनाज है, वो कच्चा पक्का कभी नहीं रहेगा। आपको शुरू कहां से करना है? कब से शुरू करना है बेटा? जब से आपने वो कोर्स ज्वाइन किया, हर किसी के दिमाग में ये बिठा दिया गया 11th क्या पढ़ना है, कॉलेज वाले तो निकाल ही देंगे, 12th में पढ़ते हैं, छोड़ दो। यही वो वजह है जिसके वजह से क्या होता है बेटा, एक गेहूं नवंबर में बोया गया, एक दिसंबर में बोया गया, कटाई दोनों की अप्रैल में हो रही है। और एग्जैक्टली आपके साथ भी वही हो रहा है। कुछ बच्चे 11वीं पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 11वीं को सीरियसली ले रहे हैं, और बाकी बच्चे सीधा 12वीं में। जो 11वीं को सीरियसली ले रहा है उसको पूरे 20 महीने मिल रहे हैं, और जो 12वीं में आके स्टडी शुरू कर रहा है उसको सिर्फ 12 महीने। आपको नहीं लगता इससे ये जो अनाज है, ये जो आउटपुट है, ये कच्चा पक्का रह जाएगा? यही वो वजह है जिसकी वजह से आप कच्चे पक्के हो जाते। वैसे तो आप सबका सपोर्ट, सर लोगों की मेहनत और क्विज कंपटीशन आपके सामने है, मगर हमारे और भी वेल विशर्स हैं जो हमेशा हर चीज़ में एक्सेलेंस क्लासेस का साथ देते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ एक्सेलेंस क्लास और सारे बच्चों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, वी वेलकम रिस्पेक्टेड इमरान सर ऑफ रफीका स्कूल। एक बार जोरदार तालियां टीएमसी ऑन बिहाफ ऑफ एक्सेलेंस क्लास। और एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर, रहमान सर, शकील सर और अलीम सर की फैमिली मेंबर्स के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए,
जिनकी वजह से आज हम सबको सर लोगों का साथ नसीब हुआ है। बरकत का निवाला जो शकील सर ने बोला है, तो सबको रूल्स पता है? रेडी? अच्छी तरह से एक बार जोरदार तालियां कंटेस्टेंट के लिए, उनको हौसला दिला दो। और तुम लोग भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ सबके सामने और हंसते चेहरे से खेलो। तो सर, तो फर्स्ट राउंड आज का है चूज योर क्वेश्चन। आपके सामने एक बाउल आएगा जिसमें अलग अलग रंग की पर्चियां हैं। वो पर्चियां अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से है। हर टीम को 3 पर्ची उठानी है, सवाल उसमें निकलेंगे, उसके जवाब देने हैं। ऑब्जर्व करने के लिए पूरी टीम बैठी है, खासकर आदिल सर और फातिमा में जोरदार तालियां मार्क्स का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और आपका हर एक्टिविटी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि कहीं जरूरत पड़ी तो थर्ड एम्पायर वाला ही हिसाब कर लेंगे। तो बाउल प्लीज। हर रंग की एक चिट्ठी। वेरी गुड, रखो, माइक पकड़ो, तैयार। अभी पूछो, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो इस शाम का पहला सवाल, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सही जवाब। आराम आराम से, एकदम घाई में कहीं गलत क्वेश्चन। दूसरा सवाल, charging different prices to different consumer by the monopolist is called प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। गलत जवाब, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। एक जवाब गलत, सांस लेने की। और टीम रूबी का फर्स्ट राउंड का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RTGS? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सही जवाब। 3 में से 2 जवाब सही, एक आधा सही हुआ था। जोरदार तालियां रूबी के लिए। आप गहरे रंग वाले सफायर की तरफ बढ़ते हैं। सफायर, ओके। आज प्रोग्राम की शुरुआत से ही सफायर एकदम फोकस में आ गई है। तो सफायर को पहला सवाल, अकाउंट्स। When goodwill is withdrawn by the partner, which account is credited? कैश बैंक अकाउंट। सही जवाब। माइक चालू है ना? अगला सवाल, name the intellectual process of logical thinking and rational decision making. प्लानिंग। सही जवाब। 2-2 की बराबरी हो चुकी। अब तीसरा सवाल, सफायर। The point where demand and supply curve intersect. इक्विलिब्रियम पॉइंट। बिल्कुल सही जवाब। सफायर ने दिए अपने पहले राउंड के तीनों जवाब सही। अब अगला पड़ाव ओनिक्स। पहला सवाल, नेम द स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC, ST एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नेम द स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC, ST एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर। कौन सी स्कीम है फाइनेंस की जो SC, ST और औरतों के बिजनेसमैन के लिए यूज होता है? नेम द स्कीम। आगे बढ़ू। आंसर था स्टैंड अप इंडिया। तो पहला सवाल स्किप हो गया, गलत जवाब।
ऑनिक्स का दूसरा क्वेश्चन आराम से। प्रॉफिट विच इज अर्नड ओवर एंड अबाउ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सही जवाब। और आखिरी सवाल ऑनिक्स का। The policy which means that there is absence of government intervention in economic activities. Very good, दोनों सवाल सही। 3 में से 2 ऑनिक्स का सवाल सही। अब अगली बारी अंबर। ओहो, अंबर से काफी उम्मीदें हैं। अंबर का पहला सवाल। The utility that is created when rubber is converted into tires. Farm utility. सही जवाब। Farm utility। दूसरा, an account which records only revenue items in case of not for profit concern. An account which records only revenue items in case of not for profit concern. Income and expenditure account. Very good, सही जवाब। बहुत सोच समझ के जवाब दिया जा रहा है अंबर की तरफ से। और माइक में अंबर ज्यादा सीरियस हो गए सर। और ये आखिरी सवाल फर्स्ट राउंड का अंबर के लिए। Who is the highest authority to settle the consumer dispute under Consumer Protection Act? National Commission. Very good। अंबर के भी तीनों सवाल सही। सफाया और अंबर बराबरी पे पहले राउंड में। अब देखते हैं ओपन। ये पहले ही राउंड है, इतने नर्वस मत हो जाओ। ओपेल रेडी, माइक तैयार, चलो पहला क्वेश्चन। इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग इनकम। वेरी गुड, सही जवाब। देखो आप लोगों को आता सब है, नर्वस मत हो, हंसते खेलते जवाब दो। दूसरा, when do we observe National Consumer Day? 15 मार्च। गलत जवाब। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर। एक सवाल गलत। अब तीसरा सवाल। Ready? When demand of a commodity is affected due to substitute of goods, such type of elasticity is called as? Cross elasticity of demand. बराबर, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल पहले की तरह गर्ल्स टीम, तीसरी गर्ल्स टीम का भी 2 सही 1 गलत। अब देखते हैं आखिरी गर्ल्स टीम ये रिकॉर्ड तोड़ती है या नहीं, मगर उसके पहले डायमंड। रेडी विथ योर माइक। Yes, sir. तो पहला सवाल, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NEFT? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सही जवाब। एकदम इलेक्ट्रिक करेक्ट लगा, वैसे ही जवाब दिए थे। दूसरा सवाल, मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स। Oligopoly. Oligopoly. सही जवाब। यहाँ नहीं चलती मर्जी, सवाल पूछती है पर्ची, तो इसलिए जैसे जिसको सवाल आए।
और आखिरी सवाल, एसेट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Unrecorded assets. बिल्कुल सही। तीनों बॉयज की टीम ने तीनों आंसर सही दिए। अब बची आखिरी गर्ल्स की एक टीम। अब तक 2 सही 1 गलत का रिकॉर्ड देखते हैं पॉल तोड़ पाती है क्या? इंशाल्लाह। माइक ले लो। तो पॉल के लिए इस राउंड का आखिरी टीम का पहला सवाल, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स। सेमी कॉस्ट, द कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। बराबर, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, Indian Banking Regulation Act was passed in which year? Indian Banking Regulation Act was passed in which year? 1944, 1949, पहले 44 बोल के बाद में 49। 1949, एक बोलो जल्दी। 49। सही जवाब। और तीसरा सवाल, पहले राउंड का आखिरी सवाल पॉल टीम से, एक्सपेंस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही। पॉल ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, तीनों सवाल सही। और इस तरह पहला राउंड चूज योर क्वेश्चन का खत्म होता है। एक बार जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। कैसा लगा आप सबको फर्स्ट राउंड? एक्साइटिंग? तो आप लोग सिर्फ बैठकर तालियां बजाएंगे, है ना? ऐसा नहीं होगा। पूछूंगा आप लोगों से भी एक सवाल, देखते हैं इस भीड़ में कौन करता है कमाल। कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी हैं और जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। तैयार? पक्का? मगर एकदम ईमानदारी से हाथ ऊपर करके जवाब देना है। नो कोरस आंसर्स। ओके? तो चलो, पब्लिक के लिए मेरा पहला सवाल, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अमाउंट ऑफ, सेकेंड लास्ट, स्टैंड अप, माइक पास। ड्राइंग सही जवाब। पब्लिक की तरफ से पहला सही जवाब। प्लीज कम अप ऑन स्टेज। आपका नाम? नगीना सोहेल खान। ओके, चलो। जवाब के लिए देखा, इन सब हीरो में भी नगीना आ ही गई। दूसरा सवाल, नेम एनी 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत आसान सवाल है। नेम एनी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। खड़े होकर। लैंड, लेबर। सही जवाब। आ जाइए, स्टेज पे आइए। आपका नाम? खान सलमान मोहम्मद उमर। खान सलमान, जोरदार तालियां। मैं जाहिद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जाहिद सर प्लीज। ओके, द पार्टनर हु डाइड, द पार्टनर हु डाइड इज कॉल्ड। माइक 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 माइक। जोरदार तालियां। मजा आ रहा है? चाहिए और प्राइस?
और पूछूं सवाल, क्या आगे बढ़ जाऊं? नहीं, पूछ लेता हूं, 2-4 और लोगों को मिल जाएगा। चौथा सवाल पब्लिक के लिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिपॉजिट इशू बाय कंपनी टू डिपॉजिटर। एक्नॉलेजमेंट, एक ही हाथ ऊपर आ रहा है, वो भी उसी बंदे का। वापस रिपीट, खड़े हो जाओ। क्या? फिक्स डिपॉजिट। गलत जवाब। एक और मौका किसी और के पास, गर्ल्स में। सर 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 ओके ओके, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिस्पोज सही जवाब। प्लीज स्टेज पर आइए। मैं रफीक अजमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप प्लीज स्टेज पर आए। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को इतने अच्छे लोगों के हाथ से प्राइज मिले। जोरदार तालियां। तो 4 सवाल 4 प्राइज चले गए हैं। चलो एक और सवाल देखते हैं अब, बॉयज या गर्ल्स। द शेयर्स हैविंग प्रिफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। शेयर्स हैविंग प्रिफरेंशियल राइट। प्रेफरेंस शेयर। सही जवाब, प्रिफरेंस शेयर। जोरदार तालियां। देखो अभी 5 हुआ है, एक इक्वल करने का मौका है। एक आखिरी सवाल पूछ देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो ठीक है, सुनो ध्यान से। The part of subscribed capital which is not called up by the company. No chorus answer. वहां अनकॉल्ड कैपिटल। what? अनकॉल्ड कैपिटल। साफ साफ बोलो। अनकॉल्ड कैपिटल। वेरी गुड, सही जवाब, अनकॉल्ड कैपिटल। मैं आदिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा। आदिल सर, मार्क्स लिख रहे हैं आदिल सर। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने खेल की तरफ, क्विज कंपटीशन। अगला राउंड बहुत ही खास राउंड है, रैपिड फायर राउंड, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ 5 सेकेंड आंसर देने के लिए। सवालों की बौछार आप पर लगातार की जाएगी बिना किसी गैप के। आपको तुरंत उसका आंसर देना है, नहीं तो पास कर दो तुरंत। ओके? हर टीम को उनके रैपिड फायर के क्वेश्चंस एक एक करके पूछे जाएंगे। पहले एक टीम होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑब्जर्वर से कि आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाएं और कंटेस्टेंट प्लीज माइक को नजदीक लेकर जोर से बोले ताकि वो सुन सके कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। सो रेडी? तैयार? एक बार जोरदार तालियां कंटेस्टेंट के लिए। माइक तो टीम रूबी रेडी? टीम रूबी स्टार्ट। The share on which the dividend is not fixed. Equity shares. सही। The 2 main branches of modern economics. Microeconomics and macroeconomics. Very good, सही। Who is regarded as father of scientific management? Frederick Winslow Taylor. Very good. The form of business organization where huge amount of capital can be raised. Joint stock company. बिल्कुल सही। The method which engage in study of whole economy rather than its part. Second.
The method which engage in study of whole economy rather than its part. Latin method. Very good. Which principle is based on a place for everything and everything in its place? Principle of order. Very good. Issue of share at its face value. Issued par. Very good. The term that denote negative utility. Disutility. Very good. Which principle deal with to do work with innovative way? Principle of initiative. Very good. Amount called up on shares by the company but not received. Amount called up on shares by the company. Consignor. Consignors. वेरी गुड 10 के 10 रूबी के रैपिड फायर राउंड के 10 के 10 सवाल सही। पूरी धमक के साथ सेकेंड राउंड में रूबी की वापसी। जोरदार तालियां रूबी टीम के लिए। आप अगली टीम सफायर रेडी? यस सर। बिल्कुल यस सर। चलो माइक तैयार? हाँ सर, माइक नजदीक लेके बैठ। A point after which consumer stops its consumption. पॉइंट ऑफ सैटिटी। बिल्कुल सही। Which function of management sets out standard for controlling? प्लानिंग। Very good. Partnership agreement in written form. पार्टनरशिप डीड। Very good. The economist who introduced law of demand. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। बिल्कुल सही। Which function of management supports to activate the plans with help of employees? Function of management supports to activate the plans. डायरेक्टिंग। बिल्कुल गलत। Act under which partnership firms are regulated. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिल्कुल सही। Graphical representation of demand schedule. डिमांड कर्व। Very good. The first function of management. प्लानिंग। Very good. Debit balance of trading account. ग्रॉस लॉस। Very good. And who is king of market? कंज्यूमर। बिल्कुल सही। 10 में से 9 सही। सारे के सारे सवाल सही। रैपिड फायर राउंड अच्छी खासी फायरिंग झेलते हुए बच्चे। तीसरी टीम टीम ओनिक्स रेडी? Account prepared to find gross profit or loss of business. Trading account सही। Last function of management. बिल्कुल सही। The form of organization providing services to society only. Non for profits concern. बिल्कुल सही। माइक नजदीक रख के बोलो। The source of supply. Stock. बिल्कुल सही। The process of comparing the actual performance with predetermined standard performance. Controlling. बिल्कुल सही। Receipt and payment account falls under which category of account? Cash and bank balance account. Cash and bank balance. Wrong. It's real account. The law which explain the functional relationship between price and supply. Law of supply. Law of supply बिल्कुल सही। Who initiated Startup India? अरे अभी आ रहा था क्वेश्चन। Who initiated Startup India? Government of India. बिल्कुल सही। Old ratio minus new ratio is equal to Sacrifice ratio. sacrifice ratio बिल्कुल सही। Market which contains large numbers of sellers and large number of buyer. Perfect market. Perfect. Competition. बिल्कुल सही। तीसरी टीम का रैपिड फायर 9 सही 1 गलत। अब आ गई बारी अंबर की।
आप लोगों की आवाज में क्वेश्चन सुनाई नहीं देगा, शांत हो जाओ। ओके अंबर, तैयार तारे तोड़ने के लिए? चलो। A function of creating something new for an economic activity. A function of creating something new for an economic activity. Directing. गलत। The ratio in which general reserves distributed to the partners. Profit sharing ratio. बिल्कुल सही। The flow of goods and services produced in an economy during a year. Flow of goods and services produced in an economy. Level. General price level. गलत जवाब। Under which method capital balance of partners remain constant? Fixed capital method. सही जवाब। Which warehouses provides facilities for perishable commodities? Cold storage warehouse. बिल्कुल सही। Account open to revalue the assets and liabilities at the Revaluation time. account. Revaluation account. बिल्कुल सही। Reputation of business measured in terms money. बिल्कुल सही। Making payment of bill before due date. Making payment of bill before the due date. Retirement of bill. बिल्कुल सही। Which account is suitable salaried persons? Savings account. बिल्कुल। Debit balance of revaluation account. Loss. Partners loss. गलत। तो जजेस बताएंगे बाद में कितना सही कितना गलत हुआ है। जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट के लिए। अब अगली टीम ओपन, तैयार? अब इस तरफ। A market for lending and borrowing short-term fund. Money market. बिल्कुल सही। Which account is suitable businessman? Which account is Current account. Very good. The ratio in which the continuing partner are benefited due to retirement of partner. Gain ratio. बराबर। Aggregate collection of income with the government through various resources. Aggregate collection of income with the government through various resources. गलत। Public revenue. What is full form of NEFT? National Electronic Fund Transfer. Okay. Paying the bill on due date is? Honoring of the bill. सही। Type deposit which are repayable on demand. Type deposit which are repayable on demand. Demand deposit. बराबर। The term bank come from which French word? Banco. सही। A person who represent the deceased partner on the death of the partner. Nominee. Legal hire. सही। The deposits that are created out of loan given by the bank. Deposit that are created out of loan given by the bank. Time खत्म। Secondary deposit. बहुत बहुत अच्छा खेल रहे हैं सारे कंटेस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं टीम डायमंड की तरफ। ओके। तुम लोग के प्रेशर में ही बेचारे घायल हो जाते हो। नेक्स्ट, रेडी? ओके। The transactions between consumer and consumer is called as? C2C. Very good. Expenses incurred on the dissolution of firm. Realization expense or dissolution expense. Very good. The oldest stock exchange in India. BSE, Bombay Stock Exchange. Very good. The person who purchases the shares of company. Shareholder. बराबर। The transaction which is done with the help of internet. Online transaction. Winding up of partnership business. Winding up of partnership business. Dissolution of business. बिल्कुल सही। Outflow of goods from home country to foreign country. Export. बिल्कुल सही। Sub segment of BPO. KPO. बिल्कुल सही।
an account opened to find out the profit and loss on sales of asset and settlement of liabilities. An account opened to find out profit and loss on sale of asset and settlement of Realization liability. account. Realization. बिल्कुल सही. Which product has always remained important item in India's imports? Which product has always remained important item in India's Petroleum. imports? Petroleum product. बिल्कुल सही. 10 के 10. और अगर सही मायने में कहूं, फायर इनके ऊपर फायर हुआ जिन्होंने फटाफट जवाब दिया. जोरदार तालियां टीम डायमंड के लिए एक बार. अब विपाल तैयार रैपिड फायर राउंड के लिए. उसके पहले सर, रूबी से शुरू हुआ था सारा आंसर सही और डायमंड पे आया सारा आंसर सही. ओके टीम पाल रेडी. द टर्म एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड? Ethos. Ethos. बराबर. पार्टनर whose liabilities are more than his asset? Insolvent partner. बिल्कुल सही. Marginal utility of commodity becomes negative when total utility gets? Maximum. Marginal utility of commodity become negative when total utility gets? बच गया. Okay, the next. Earning foreign exchange is the responsibility of organization towards which group? Government. बिल्कुल सही. A person in whose favor the bill is endorsed? Endorsing. बिल्कुल सही. The type of commodities in which stock may be equal to supply? Types of commodities in which stock may be equal to supply? बिल्कुल सही. Employment generation is the responsibility of organization towards which group? Government. नहीं. Employment generation is responsibility. Society. बिल्कुल सही. Amount which is not recoverable from drawee due to insolvency. Bad debts. बिल्कुल सही. Consumer Protection Act initiated in which year? Consumer Protection Act initiated in which year? 1949. गलत. और आखिरी क्वेश्चन. Fees charged by notary public for getting the fact of dishonest note? Noting charges. बिल्कुल सही. तो पाल के 8 सही और 2 गलत आंसर. तो एक बार जोरदार तालियां सारी टीम्स के लिए. बहुत बहुत अच्छा रैपिड फायर राउंड. आ रहा है मजा. कंटेस्टेंट कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अभी फ्री लग रहा है पहले से. अच्छा लग रहा है अभी. अब खेल में ट्विस्ट बढ़ गया. फर्स्ट राउंड में कुछ और था, सेकेंड राउंड में कुछ और हो गया है. अब बचा है एक आखिरी राउंड जिसमें आप लोगों का कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है, बजर राउंड. बट उसके पहले हमारे पास और भी कुछ काम है करने के लिए. आप लोग तैयार हैं अपने क्वेश्चंस के लिए? एक बार जोरदार तालियां बजा दो खुद के लिए. पब्लिक के लिए क्वेश्चन. टीचर्स प्लीज देखिए कौन हाथ पहले ऊपर करता है. A desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay. लास्ट बॉयज में से, अरे ये वापस वही आया. नहीं नहीं, नया हीरो चाहिए. वो हेलो. डिमांड. 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 अरे वेरी गुड. जोरदार तालियां. आप स्टेज पे आइए. I will request Alim sir to please come up on stage, sir. और अगला सवाल अब एकदम स्पॉन्टेनियस हाथ ऊपर करो. Under which scheme shares are issued to existing employees? Under which scheme shares are issued to existing employees?
Employed Stock Option Scheme. ESOS. क्या क्या खड़े होके जवाब दीजिए माइक में। Employed Stock Option Scheme. वेरी गुड, जोरदार तालियां। ओके, और सवाल है जिस मौके थोड़े और। द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली। जोरदार तालियां। मोनोपोली बहुत आसान था, अच्छी लगी। फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ। वो मैंने देखा। Business Process Outsourcing. Business Process Outsourcing. बिल्कुल सही, कम अप ऑन स्टेज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देखो दिनेश सर। मैं रहमान सर से रिक्वेस्ट करूंगा, रहमान सर प्लीज कम अप ऑन स्टेज। वेंकैया नायडू। आखिरी सवाल, पब्लिक तैयार? The bank account which is suitable for wage earners, wage earners, उसने हाथ ऊपर किया। क्या क्या? सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। गलत जवाब। विच अकाउंट? दोनों जवाब गलत हो गए दोनों तरफ से। वापस दोहरा रहा हूं मैं। द बैंक अकाउंट विच इज सुटेबल फॉर वेज अर्नर्स, रोज कमाने वालों के लिए कौन सा बैंक अकाउंट सुटेबल है? ये भी गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब करुणा, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। रिक्वेस्ट करूंगा फातिमा प्लीज। रिकरिंग अकाउंट, तो अब लौट आते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स पे। बजर राउंड, आज के क्विज का आखिरी राउंड। इसके पहले एक बहुत जरूरी काम, कंपटीशन को सपोर्ट करने के लिए और हमारे बीच एक बहुत ही खास पर्सनालिटी मौजूद है, शेख अनस सर। शेख अनस सर के बारे में मैं बता दूं, मिक्स मार्शल आर्ट्स। अनस सर ने इन्होंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया इंडिया लेवल पर, और ही स्टूड फर्स्ट नेशनल लेवल पर, वो फर्स्ट आए हैं। तो एक्सीलेंस क्लासेस की तरफ से शेख अनस फेलिसिटेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलीम सर से, रहमान सर से, शकील सर से और दाहिद सर से तो प्लीज स्टेज पर आए, और रिक्वेस्ट करूंगा मैं शेख अनस जी से कि वो भी स्टेज पर आए। उनकी टीम के
मैं हमारे सर तीनों सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रॉफी लेके उनको फेलिसिटेट करें। इसका आखिरी राउंड डिसाइडिंग बजर राउंड। सब तैयार है बजर राउंड के लिए? बजर बजेगा, सबको आवाज आएगी, मगर उसके पहले एक चीज बहुत जरूरी है और हमारे बीच में है। हमारे बीच में एक फुटबॉल एकेडमी है जिसके बारे में बताने के लिए मैं रहमान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज स्टेज पर आए। जिस तरीके से एकेडमिक्स अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, एट द सेम टाइम फिजिकल फिटनेस एक्सेलेंस क्लासेस ने हमेशा उसको प्रमोट किया है। अनस हमारे बीच में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो मोबाइल की एडिक्शन लगा है वो उससे दूर हो जाए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाएं। इसको एक प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए वी आर वेरी मच प्लीज दैट वी हैव स्पॉन्सर्ड मुमरा फुटबॉल एकेडमी। Right now, Mumra Football Academy is associated with excellence classes. I would request the representatives of Mumra Football Academy to please come on the dais so that we can have a formal introduction of yours, as well as we are pleased that inshallah ta'ala when we come together we will help you to take it to new heights. Right? I would request. So, 2 words from the founders. Hello, Assalamu alaikum. First of all, thank you to Excellence Classes, अलीम सर, रहमान सर, शकील सर, जिन्होंने हमें यहाँ बुला के हमें इज़्ज़त अफजाई की है। और हमें स्टेज फोबिया, हम लोग ज़्यादातर स्टेज पे आते नहीं है तो बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है, सॉरी सर। बट अच्छा लगा हमें मुंबई में ऐसी चीज़ें देख के जो कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह हम लोग नहीं देखते जल्दी, तो काफ़ी चीज़ें आप लोग जो कर रहे हो मुंबई के बच्चों के लिए, वी रियली अप्रिशिएट दैट सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि रहमान सर ने बताया है कि मुमरा फुटबॉल एकेडमी, तो अब से एक्सीलेंस क्लासेस और मुमरा फुटबॉल एकेडमी एक साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। एक्सीलेंस क्लासेस ने स्पॉन्सर किया है मुमरा फुटबॉल एकेडमी को, तो इंशाल्लाह आगे चल के आप जब कभी भी मुमरा फुटबॉल एकेडमी को खेलता हुआ देखेंगे तो इनके जो टी शर्ट पर एक्सीलेंस क्लासेस का लोगो भी देखेंगे। और एक्सीलेंस की पूरी टीम, हमारे पूरे स्टूडेंट, हमारा पूरा स्टाफ जो है मुमरा फुटबॉल एकेडमी के लिए हमेशा दुआएं करता है। और आपको जब कभी भी हमारी कोई भी ज़रूरत हो तो आप कभी भी हमें बोल सकते हैं, इंशाल्लाह हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। इसलिए कि बेटा, जैसे रहमान सर ने बताया है कि मोबाइल एडिक्शन से बच्चों को दूर करना है और अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं इस एडिक्शन से दूर करने के लिए। जैसे क्विज कंपटीशन, ये भी एक तरीका है कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर किया जाए, मोबाइल से दूर करके पढ़ाई के नज़दीक लाया जाए। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स। और एक्चुअली वी फील प्राउड, वी फील ऑनर्ड
कि एक्सेलेंस क्लासेस महिला फुटबॉल एकेडमी को स्पॉन्सर कर रही है, इसलिए कि फुटबॉल बच्चों को जोड़ना स्पोर्ट्स के साथ ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो हमारी हमेशा हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, हमारी दुआएं आपके साथ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अगली बार जब कभी भी हमारी तरफ से आपको कोई भी ज़रूरत हो किसी भी तरह के सपोर्ट की, इंशाअल्लाह एक्सेलेंस क्लासेस और हमारी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा कंटेस्टेंट्स को झटका दिया जाए। स्कोर्स आपको पता है, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे आगे कौन है अब तक? ओके, मैं एक बार सारे स्कोर्स सबको पढ़ के बता रहा हूं, उसके बाद होगा आखिरी राउंड। स्कोर्स बताया जा रहा है ताकि आप और तैयार हो सके, प्रेशर में मत आइए। टीम पर्ल अब तक का स्कोर है 110 पॉइंट, टीम पर्ल। टीम सफायर अब तक का स्कोर है 130, 130। टीम ऑनिक्स 110। टीम अंबर 100 पॉइंट। सबकी सेंचुरी पार है, इसलिए जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। टीम रूबी 120 पॉइंट्स। टीम डायमंड 130, 130 और टीम ओपाल 100 पॉइंट्स। तो अब तक सफायर और डायमंड 130 पॉइंट से नंबर 1 पे है और रूबी 120 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे है। जो सिनेरियो शायद बजर राउंड में बदल भी जाए। बजर राउंड के बारे में आप सब जानते हैं, आपको सवाल सुनकर बजर दबाना है, लेकिन बजर दबाने के बाद अगर इन्होंने आंसर नहीं दिया तो माइनस होंगे, माइनस होंगे। तो इसलिए बजर का यूज भी सोच के कीजिए। तो क्या हम आगे बढ़े? एक बजर एक बार चेक कर लो सब लोग वापस। मैं 1 2 3 बोलूंगा एक साथ। देखता हूं कौन पहले बजाता है। 1 2। मैं बोला ही नहीं। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक बार जोरदार तालियां सारे एक्सेलेंस के स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, जजेस के लिए, हमारे पूरे स्टाफ के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए। जो तो आगे बढ़ते हैं बजर राउंड की तरफ। सर विद योर परमिशन। तैयार? ओके, मैं इधर ही खड़े होकर सवाल पूछूंगा ताकि दिखना चाहिए बजर सबको किसने पहले बजाया। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो कंप्लीशन के पहले भी बजा सकते हो। बजर आपका, जो करना है करो। ओके, तो पहला सवाल, 3 extra days which are allowed over and above the term of bill. कैमरा है, डरो मत, हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। और पहला बजर रूबी ने दबाया। रूबी को मौका मिलेगा जवाब देने का। रूबी। डेज ऑफ ग्रेस। सही जवाब है, सही जवाब है। रूबी का बजर मैंने कहा था 120 पॉइंट से रूबी आगे आ जाएगी। बिल ऑन मैच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट। अगेन रूबी। रेनोवेबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सही जवाब। रूबी दिखा रही है अपनी खूबी।
ओके, अच्छा इसमें नहीं आता होगा। रेडी? अब मैं लोग के पास देखूंगा ही, तुम लोग कैसे देखोगे? The maximum owned capital which a joint stock company can collect from public. डायमंड, यहां पे साफ है, डायमंड ने पहले बजर दबाया। ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 3 बजर, 2 रूबी, 1 डायमंड। बढ़ू अगले सवाल पे, सब तैयार? When shares are issued above its face value, अंबर, सबसे पहले अंबर। Issue at premium. Share issue at premium. बिल्कुल सही जवाब। देखो सारा खेल ध्यान का है। 4 सवाल हो गए और बहुत सवाल है। 5वां सवाल, तैयार? When shares are issued on proportionate basis, अब आपको देखना पड़ेगा सर, क्योंकि अंबर और रूबी में टाई लग रहा है। ओपल, ओपल, when shares are issued on proportionate basis, ओ हो। जज बैठे हैं, तुम लोग जज मत बनो। When shares are issued at When shares are issued on proportionate basis, advertisement. गलत जवाब, और ये जवाब गलत हो गया, माइनस भी होंगे मार्क्स, क्योंकि बजर का यूज कर दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा मौका रूबी को मिलेगा ये जवाब देने का। क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है, When shares are issued on proportionate basis, आपको कंपल्शन नहीं है, आप पास भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन है। इनके मार्क्स नेगेटिव नहीं होंगे ना सर? अगर गलत भी गया तो सिर्फ रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होगा तो दे वांट टू पास। पास किया तो माइनस नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको सेकेंड चांस के नाते आंसर देना है या नहीं। अगर चुनोगे देना है और गलत दोगे तो माइनस होगा, वरना पास कर दो। तो रूबी ने किया पास, और कोई टीम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ के मां बोलना चाहेगी? कोई नहीं। इसका आंसर है प्रो रेटा अलॉटमेंट। थैंक गॉड, रूबी ने बोला थैंक गॉड। ओके, तैयार? अगला सवाल छोटा सा है, एकदम रेडी? कैमरा सब तन चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank of India. बिल्कुल सही जवाब। तो सर अभी तक कौन सबसे ज्यादा है बजर आपने? रूबी, रूबी, रूबी मैदान में डटी हुई है। सवाल, मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड टेक प्लेस थ्रू विच रूट? अंबर, सी रूट, बिल्कुल सही जवाब। ओके, अगला सवाल, सवाल ठीक से देख लेना, सुन लेना।
the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to change in its price is called as. वहां थर्ड एम्पायर वहां बैठे हैं. ऑनिक्स को आया मौका. ऑनिक्स क्वेश्चन ये तो गलत है, तुम लोग क्वेश्चन. Degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in its price is called as. Price elasticity of demand. Economics. शकील सर ने कहा सही जवाब. सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. क्वेश्चन हो चुके हैं बजर राउंड के और एक्सीलेंस क्लासेस की तरफ से सनशाइन कॉन्वेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल मैनेजमेंट संदेश सर का हम स्वागत करते हैं. जोरदार तालियां एक बार संदेश सर के लिए. अब अगला सवाल. तैयार? सवाल सुन के बजर दबाओ. दोबारा मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा. सुनाऊंगा तुम लोग. ओके, रेडी? सब. The aggregate of individual supply is called as. The aggregate of individual supply is called as. और एक मौका रूबी को. Aggregate of individual supply is called as. मार्केट सप्लाई. क्यों दबाया बजर? तीसरी बार सही जवाब. बिल्कुल सही जवाब. बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब. अगला सवाल. When the production is solely owned by the government, such type of monopoly is called as. Diamond. पब्लिक मोनोपोली. सही से इसलिए बोल रहा हूं, सुनो, बजा लो तुम लोगों को ताली. बिल्कुल सही जवाब डायमंड का. बिल्कुल सही जवाब. और 5 क्वेश्चन बचे हैं. अगर आप लोगों ने अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो बहुत कुछ बदल सकता है. सर कौन है नेक टू नेक? रूबी और यह आसान हो सकता है. In which book Henry Fayol explained 14 principles of management? कैमरे की जरूरत पड़ेगी. आसान पे सब दबा देते भी. In which book Henry Fayol explained 14 principles of management? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. अब इस पे मैं सस्पेंस क्या रखूं? सही जवाब. रूबी लगातार आगे बढ़ते हुए. ये वही रूबी है जिसने शुरुआत में एक आंसर गलत दिया था, मगर उसी तेजी के साथ रूबी सबसे आगे निकलते हुए. मगर अभी भी 4 क्वेश्चन बाकी है. तैयार? नेम द एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स. Name the employees organization protecting their rights. फिर से रूबी. Name the employees organization protecting their rights. ट्रेड यूनियन. बिल्कुल सही जवाब रूबी की तरफ से. लगातार तीसरा 5 सवालों का सही जवाब बजर का इस्तेमाल करके रूबी ने दिया. अभी भी बचे हैं 3 सवाल.
कुछ सवाल रेडी? कहाँ अंबर? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी वर्किंग एट नेशनल लेवल. कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी वर्किंग एट नेशनल लेवल. किसको? अंबर. और अंबर की बारी. अंबर ने कहा नेशनल कमीशन, और ये है सही जवाब. आपस में विचार विमर्श कर लो, क्योंकि 2 ही सवाल बचे हैं जो डिसाइड करेंगे आज का क्विज कंपटीशन का रिजल्ट. तैयार? An establishment for the storage and accumulation of goods. कैमरा वहां देखेगा. An establishment for the storage and accumulation of goods. Warehousing. मैंने बोला 2 ही क्वेश्चन बचा है. सही जवाब. और आज के बजर राउंड कॉमर्स क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सीलेंस क्लासेस. शकील सर, रहमान सर, अलीम सर, जोरदार तालियां. जब भी नाम सुनो तालियां बजाओ. आखिरी सवाल क्विज कंपटीशन का, जो मैं नहीं पूछूंगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलीम सर से. अलीम सर, आप स्टेज पे आओ और आखिरी सवाल पूछे. रेडी बच्चों? सब रेडी है? पर्ल रेडी? और साहब शुरू करें. द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा अब मैं, वो लोग आंसर करेंगे. अभी क्वेश्चन में आप लोग ही बना लो. हाँ, द प्रोसेस ऑफ, इसका आंसर दो. नहीं तो फिर आप लोगों ने अगर बजर प्रेस किया है तो इसका मतलब यू नो द आंसर. द प्रोसेस ऑफ, आंसर क्या किया जाए? -10. क्वेश्चन पूछ, सुनिए, समझिए. अभी अब मैं ऐसी एक क्वेश्चन दे दूंगा, द प्रोसेस ऑफ, और इतना आगे इतना डिफिकल्ट बना दूंगा ना. तो ये वाला पूछूं या कोई डिफिकल्ट बना के पूछूं? ठीक है. नो, फिर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा वापस से. और क्वेश्चन पूरा होने से पहले आप लोग कोई बजर नहीं प्रेस करेंगे, ठीक है? ये चीटी है. द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, नहीं, ये द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग किसे किया? बस क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए ना. द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग एंड रिम्यूनरेटिंग. चेक कीजिए. ऑलिक्स रेडी? माइक है? वही आपके हाथ में जो है. दूसरा माइक किधर है? स्टाफिंग. इसके लिए मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन पूरा हो जाने दो और उसके बाद समझ के आंसर किया करो. Your answer is right. थैंक यू सो मच सर. और इसी के साथ सारे सवाल कॉमर्स क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय
क्लासेस के सारे सवाल खत्म होते हैं। आज का तीसरा राउंड बजर राउंड खत्म होता है। एक बार जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट के लिए। उम्मीद है रिजल्ट्स तैयार है। मगर आप सब लोगों ने बहुत अच्छा खेला, यहाँ तक पहुंचे, जोरदार तालियां। यही एक कामयाबी अपने आप में बहुत बड़ी है। आप लोग एक्सीलेंस के इतिहास का एक बहुत जरूरी पन्ना बन चुके हैं फोटो के साथ। तो रिजल्ट्स तैयार हो रहे हैं। अब्दुल्लाह बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी, हम समझते हैं कि हम जीत गए इसलिए कामयाब नहीं, बल्कि ये हार जो है ना, ये कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है कि आदमी को ठोकर लगती है तभी जो है उसको जीतने का मौका मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले जिन बच्चों ने हिस्सा लिया मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और एक्सेलेंस क्लासेस के तीनों भी रूह रवां, जिनके पीछे उनके वालिदैन की मोहब्बतें हैं, उनकी दुआएं हैं, इन्होंने सिर्फ बच्चों के जो है वो ज़हनी तरबियत ही नहीं बल्कि जिस्मानी तरबियत और हर तरह की तरबियत का ख्याल रखा, और आज के इस मुकाबले का जो है मुनक़ाद किया। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ पहले तीनों को, अलीम सर, रहमान सर और शकील सर को, और ज़ोरदार तालियां एक बार तीनों के लिए। प्यारे बच्चों, ये आप खुशकिस्मत हैं कि आप एक्सेलेंस क्लासेस में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देके अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुकाबले ख़त्म हुए और आप सबकी नज़रें जो है वो इस तरफ होंगी कि ये कब इनामात जो है हमें मिलते हैं और हम कब घर जाते हैं। आपने जंगल के अंदर जो है देखा होगा कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है, पता है? हाँ, सबसे ऊंचा नहीं पूछ रहा मैं, सबसे बड़ा जिस्मानी तौर से हाथी, और सबसे ऊंचा जिराफ। लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन है ना? क्या वजह हो सकती है उसकी? देखो, जब जंगल का हाथी और शेर जब आमने सामने होते हैं तो दोनों के जहन में एक एक चीज चल रही होती है। शेर क्या सोचता है? क्या सोचता है शेर? दोनों में से दो बातें हैं, एक डिफेंस में रहता है और एक अटैक, है ना? हाथी की जो सोच बनी है कि ये अटैक करेंगे और मुझे, वरना हाथी इतना मजबूत जानवर है कि अगर उसके ऊपर पैर रख दे शेर के ऊपर तो वो जगह पे ख़त्म हो जाए। लेकिन शेर की सोच बनी है कि मैं राजा हूं और मैं इसको खाऊंगा। इसलिए मैं ये मिसाल इसलिए दिया आपको कि आप जो है जो सोचेंगे अच्छा, वो आपकी कामयाबी की सीढ़ी है आगे। शेर से बड़े बड़े जानवर जो है वो जंगल के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है शेर जो है जंगल में राज करता है। कोई भी जानवर उसके सामने, चाहे उससे वजनी हो, उससे बड़ा हो, हाइट में हो, मजबूत हो, लेकिन सब उससे डरते हैं, क्योंकि उनके जहन में, उनके माथे के ऊपर वो डर लिखा है। वो हमेशा जो डिफेंस में रहते हैं और ये हमेशा अटैक करता है। तो अल्लाह ने आपके अंदर वो सलाहियत दी है। मैंने इससे पहले भी एक वाक़या नकल किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब जेल में थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जेल में जो है एक सुराख था और वहाँ से जो है सूरज की रोशनी जो है ज़मीन पर आ रही थी, और जेल के अंदर जो है चिड़ी का एक घोंसला था। उस घोंसले में से एक छोटा सा बच्चा जो है ज़मीन पर गिर गया, और बच्चा जो है कोशिश करने लगा मतलब उड़ने की,
लेकिन उससे उड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन उसकी माँ जो है उसको बार बार उसके पास आती और फिर जाती, घोंसले तक उड़ती जाती, गोया उससे ये कह रही थी कि बेटा तेरे अंदर वो उड़ने की सलाहियत है और तो अपनी उस सलाहियत का इस्तेमाल कर और घोंसले तक पहुँच। तो ऐसा है, उसने भी थोड़ी कोशिश की, फिर ऊपर उड़ा, फिर गिरा, फिर ऊपर उड़ा, फिर गिरा। इस तरह से एक वक्त ऐसा आया कि उसको पता चल गया कि हाँ मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है उड़ने की, और जब उसने ताकत लगाई और अपने घोंसले तक पहुंच गया। आपके अंदर भी वो उड़ने की, वो करने की सलाहियत मौजूद है। अभी देखा आपने बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर जो है 10 में से किसी ने 8 के सवालात के जवाबात दिए, किसी ने 10 पूरे दिए, किसी ने 9 दिए। सबके अंदर वो सलाहियत थी, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश की सवाल को, किसी ने जल्दी की, बस यही वजह थी। लेकिन सबको पता था, सबको वही सवालात पूछे गए जो उनके पोर्शन में थे, जो उन्होंने सुने थे, जो उन्होंने पढ़े थे। उससे हटके थे कोई सवालात? हटके थे? हटके थे? नहीं, बल्कि आपके पोर्शन के ही थे। लेकिन ये था कि हमको अपना जहन, अपनी सलाहियत और उस जगह पर लगानी थी कि गौर से सुनना था और उस 10 सवालात के जवाबात को 10 नंबर हासिल करना था। ताला जो है आपको जो है हर फील्ड के अंदर कामयाबी नसीब करे, ताकि आप जो है अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने क्लासेस का। अभी देखा आपने एक बच्चा जो है देखे ना, आपने उसको इनामात से नवाजा गया। पूरे उसने अपने मुमरा का नहीं बल्कि अपने मोहल्ले का, अपने सबका नाम रोशन किया। और एक खुशी की बात, हम सब के लिए खुशी की बात है, उसके वालिदैन के लिए कितनी खुशी की बात है। आप देखते हैं उसकी अम्मी भी यहाँ पर मौजूद थी, उनके दिल में क्या चल रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे। देखो मेरे बच्चे को इतने बड़े स्टेज के ऊपर जो है वो इनाम से नवाजा गया, सब ने दुआएं दी, शाबाशी दी। हम चाहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आए कि यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा जो है वो ये स्टेज पर उसको कहीं ना कहीं इनाम मिल रहा हो और उसके वालिदैन को जो है दिली सुकून मिल रहा हो और उनके ख्वाब जो है पूरे हुए। मेरी दुआएं, अल्लाह आपको जो है वो दुनिया में हर अमल में, हर काम में जो है कामयाबी नसीब करे। आगे बढ़ने से पहले हमारी कंटेस्टेंट स्नेहल सर कुछ कहना चाहती है। स्नेहा, और भी अगर कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं स्नेहा को माइक दूंगा कि वो। Good evening to all. First, I would like to thank Excellence Classes for always provide us an opportunity like Olympiad, then marathon and now quiz. It not only help us to boost our confidence and reduce the stage fear, but also help us to develop our personality. And it is privilege for all of us to become a part of this contest, and really we are enjoying it. And special thanks to Faisal sir for always helping us. And next, at last, I would like to thank the heart pillars of Excellence Classes to all the 3 sir for always doing something new for the student and for the development, which is the greatest thing. So thank you so much, sir. थैंक यू स्नेहा। अब कहानी में आ गया है थोड़ा सा ट्विस्ट। सेकेंड पोजीशन पे हो गया है टाई। अब बताओ किसके बीच में है वो टाई? अच्छे से जवाब दो। डायमंड और सफायर के बीच में हो गया है टाई, और इस टाई को तोड़ने का निकाला गया है नुस्खा। एक एक्स्ट्रा सवाल सिर्फ दोनों से पूछा जाएगा बजर राउंड के तहत। तुम दोनों में से जो पहले बजर बजाएगा, जवाब देगा, वो टाई तोड़कर सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। और कोई भी टीम इसमें हिस्सा नहीं लेगी, सिर्फ डायमंड और सफायर के बीच में होगा ये कंपटीशन टाई तोड़ने के लिए कि कौन होगा सेकेंड पोजीशन का हकदार। ओके, डायमंड एंड सफायर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलीम सर से कि सर आए और ये मुसीबत को दूर करे, ये टाई को तोड़े। देखिए रूल्स वही है। अब ये कंपटीशन सिर्फ 2 टीम के बीच में है, सफायर एंड डायमंड। क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए, सोचिए, समझिए, फिर बजर प्रेस कीजिए। कहीं आपका आंसर गलत हो जाए,
तो आप पोजीशन में पीछे हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करें। आज के सेशन का आखिरी सवाल होगा ये, और ये सवाल जो है वो तय करेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये एक सवाल जो है वो तय करेगा कि आपकी पोजीशन क्या होगी और इनमें से आपकी ट्रॉफीज कौन सी होगी और रखे हुए एनवेलप में से कितना कैश कौन लेकर जाएगा। तो सोच समझ के स्टार्ट करें। सिर्फ 2 टीम रहेगी इसमें। ऑल द बेस्ट। सफायर एंड डायमंड। वो एक फीलिंग आ रही है ना, वो जो एक एक्स्ट्रा ओवर खेला जाता है सुपर ओवर वाली फीलिंग है ये। तो स्टार्ट करें। मेरे को भी टेंशन हो रहा है। सब्जेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। Excess of share forfeited account is transferred to which account? Excess of share forfeited account is transferred in which account? डायमंड ने पहले दबाया कौन है? सर। डायमंड। डायमंड नहीं, क्वेश्चन हो चुका है, अब क्वेश्चन रिपीट नहीं ये होगा। बहुत क्वेश्चन crucial अब moment है। रिपीट नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और क्वेश्चन इन्होंने नहीं आया तो आप देखिए। हार गए। कैपिटल रिजर्व। मैंने यही कहा था आपसे कि आप लोग श्योर लॉक कर दिया जाए। किसी दोस्त को कॉल करना चाहते, पब्लिक ओपिनियन लेना चाहते, क्या पब्लिक ओपिनियन लेना चाहेंगे? फैसल सर हाथ ऊपर कर रहे, कॉल कर। तो आपका आंसर क्या है, जरा एक बार आप लोग अपना आंसर रिपीट करेंगे। कैपिटल रिजर्व। योर आंसर इज राइट। और सेकेंड पोजीशन में है। बाकी सारे कैलकुलेशन भी हो चुके हैं। मैं रहमान सर से, शकील सर से, अलीम सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप स्टेज पर आए और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करें क्विज कंपटीशन का। अभी क्विज कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट्स Alhamdulillah, time for the result. Thanks Team Excellence for their consistent support. जितने भी हमारे टीचर्स हैं शाम 6 बजे से यहाँ पे आ गए थे आपके लिए अरेंजमेंट्स करने के लिए। आफ्ताब सर है, फैसल सर हैं, एंड स्पेशल थैंक्स नीलेश सर। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नीलेश सर for conducting this competition in such a fabulous manner. हमारे पेरेंट्स हैं, मोमिन आरजू की अम्मी हैं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं हमारे कंपटीशन में, हमारे फंक्शन में, मतलब क्या आता है। और भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट अ स्पेशल मेंशन टू वन ऑफ आवर स्टूडेंट शुगर एंड लव। ये बच्ची हमारे हर फंक्शन को ग्रेस करती है with lovely cakes. I'm really thankful to you, beta. Right now, time for the results. For the 7th position, we have Team Opel. Team Opel, please come on the dais. Team Opel. Sir and Imran sir, to please come on the dais.
7 तो हो गया, 6 पोजीशन पे है टीम पर्ल। टीम पर्ल प्लीज बाहर आए। टीम पर्ल, मैं जाहिद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जाहिद सर प्लीज आप स्टेज पर आए। टीम पर्ल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यहां तक पहुंचे। जोरदार तालियां सबके लिए। 4th, 5th और 4th यहाँ दोनों एक ही समझो, दोनों का स्कोर एक ही है, ओनिक्स और अंबर का। सबसे पहले मैं ओनिक्स को बोलूंगा, ओनिक्स टीम प्लीज कम अप ऑन स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाजिया मिस से और आफ्ताब सर से, वो प्लीज फॉर सेम पोजीशन टीम अंबर प्लीज कम अप ऑन स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नगमा मिस और जावेद सर से कि जावेद सर आप आइए और अवार्ड दीजिए। अब सेकेंड का टाइप टूटा तो ऑटोमेटिक थर्ड पे सफायर पहुंचा। सफायर टीम प्लीज कम अप ऑन स्टेज। मैं आदिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा और फातिमा मिस, हमारे जजेस प्लीज स्टेज पर आए हैं। साथ में थर्ड प्राइज के लिए एक बड़ा सा चेक के साथ तीनों सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैश प्राइज थर्ड टीम को सर प्रेजेंट करें। चेक के साथ कैश भी दे दिया, बैंक बंद रहेगा तो। टीम डायमंड प्लीज कम अप ऑन स्टेज। रफीक अजमल सर से, रियाकत अली सर जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप प्लीज स्टेज पर। डायमंड के पहले पोजीशन के बच्चों का नाम ऐलान हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट जो आए, उनमें से कुछ बच्चे जो पहले इनामात लेकर के गए, हमारे जाहिद सर ने कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, एक वाक़या है, हमारे एक हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी थे। जब वो पढ़ कर के आए तो उनको खुतबे के लिए जब स्टेज पे खड़ा किया गया तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए। उनके वालिद साहब ने कहा दोबारा जाके पढ़ो, और जब वो फिर आए वापस तो उनको जो है खतीबुज़्ज़मा यानी दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम दिया गया। इसलिए जो बच्चे पीछे आए हैं, ये मैं आपके हिम्मत की दाद देता हूँ कि जो आपने कहा कि नाकामयाबी कामयाबी का ज़ीना है, और बच्चों ने जितना बेहतरीन जवाब दिया है, मैं यकीनन आपको आज इन बच्चों को देखने के बाद मेरी तबीयत खुश हो गई है। आप लोग सही मानों में हकदार हैं इस बात के कि आपकी पजीराई की जाए, आपकी हिम्मत अफजाई की जाए। अब फर्स्ट प्राइज
वो टीम जो शुरुआत में ही गलत आंसर के साथ आगे बढ़ी थी, आखिर देखो जीत गई टीम रूबी। मैं हमारे तीनों सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टीम रूबी को फेलिसिटेट करें। और मैं भाई स्टेज पर आए, कैश एनवेलप लाइक करके हाथों से टीम रूबी को चमकने वाला मेहनत का पसीना है, आज चमकने वाला मेहनत का पसीना है। देखते हैं टीम रूबी तालियां सबके लिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम एक्सीलेंस टीम। और ऐसे ही हम कार्यक्रम आगे करते रहेंगे, कुछ कंपटीशन करते रहेंगे और सारे लोग एक साथ नजर दबाएंगे, सारी टीम। थैंक यू सो मच। नहीं आए, पर मैं अपनी तरफ से जितनी ऑडियंस आई उनको रियली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग एट फर्स्ट राउंड 7th पोजीशन पे गिर गए थे एंड सबकी मोटिवेशन की वजह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4th तक आए। तो थैंक यू एवरीवन जो हम लोग को सपोर्ट किए थे बॉयज़ से। थैंक यू सो मच एवरीवन।